सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो इससे पहले हम लोग ने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की हमारी सीरीज़ चली जिसमें मैं चैप्टर 2 को आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। ये उसका पार्ट 2 है चैप्टर 2 का, जिसका नाम है सॉल्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, यानी कि मटेरियल्स को कैसे हम ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक पूरी अपनी बात ख़त्म की थी, वहीं से मैं शुरुआत करूँगी। सबसे पहले हमने कहा था कि मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं। उससे पहले हमारा अपीयरेंस हो चुका था कि अपीयरेंस के बेसिस पर हम देखते हैं कि अगर उसमें चमक है तो एक मटेरियल ग्रुप में हो जाएगा। जिस मटेरियल में चमक है वो एक ग्रुप में, जिसमें नहीं है वो एक ग्रुप में। जिसमें चमक है यूजुअली वो क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं। और जो चमक जिनमें नहीं होती है वो मेटल्स नहीं होते, यूजुअली बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड चीज़, यानी कि सेकेंड चीज़ में हमने क्या देखा कि कुछ हार्ड होते हैं मटेरियल तो कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ रफ होते हैं तो कुछ स्मूथ होते हैं। अपीयरेंस के बाद हमने बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, यानी कुछ मटेरियल सॉल्युबल हैं और कुछ मटेरियल इनसॉल्युबल हैं। अब हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल किस बात पे डिसाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए एक्टिविटी 4 को बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्टिविटी 4 कहती क्या है, कहती है कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस। सबसे पहले हम सॉलिड सब्सटेंस को ले रहे हैं, तो आपको भी क्या करना है, ये घर पर देखना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है और ये सबको अवेलेबल है। शुगर सबके घर में मिल जाती है और सॉल्ट भी मिल जाता है। चॉक पाउडर, अगर आप स्कूल से चॉक मिल जाए आपको तो आप चॉक का पाउडर भी बना सकते हैं। सैंड मिल सकती है और सॉडस्ट, तो आपको कुछ भी इसमें से मिल जाए तो आप इसको लेकर आप 5 ग्लासेस यहाँ कहे गए कि लीजिए। आपके पास जितनी भी चीज़ें उस हिसाब से आप ग्लासेस लीजिए। फिल ईच वन ऑफ देम, ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा रहेगा। फिल ईच वन ऑफ देम एंड अबाउट 2/3 विद वाटर, तो उसमें 2/3 आपको क्या करना है, वाटर को फिल कर देना है उस ग्लास में। और स्मॉल अमाउंट क्या डालना है, स्पून फुल ऑफ, सबसे पहले शुगर डालनी है पहले ग्लास में, सॉल्ट दूसरे में। सिमिलरली आपने जो जो आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है उसको एक एक ग्लासेस में डाल देना है। फिर हमें क्या करना है, उसको स्टिर कर लेना है, यानी कि उसको चला देना है। स्टिर करने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए रुकना है और ये देखना है कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो पानी में डालने से कंप्लीटली उसमें क्या डिज़ोल्व हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है कि पानी में आपने कुछ ऐसा मिलाया है जो डिज़ोल्व दिखता हुआ आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर अगर आपने सैंड डस्ट डाला है तो क्या होगा कि यहाँ पर आपको उसके कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो दिखेंगे, कुछ क्या सभी दिखेंगे, और ये डिज़ोल्व नहीं होगा, बट ये जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी ये इनसॉल्युबल के केस में आ जाएगा कि ये जो वाटर में इनसॉल्युबल है, कुछ मटेरियल ऐसे होंगे और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो सॉल्युबल होंगे। ठीक है, यानी अब हम इसके हिसाब से भी मटेरियल को ग्रुप में कर सकते हैं, यानी कुछ सॉल्युबल मटेरियल्स हो गए, कुछ इनसॉल्युबल हो गए। यहाँ पर आपको एक लिस्ट भी दी गई है। तो सबसे पहले लिखा है सॉल्ट, तो ये डिसअपियर कंप्लीटली, जो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा वाटर में वो हमारे लिए सॉल्युबल की कैटेगरी में आएगा। आपको पता है सॉल्ट ऐसा करता है। शुगर, आप सब ने क्या किया होगा कि शरबत अगर देखा बनाया है तो भी हम देखते हैं कि शुगर भी डिजॉल्व होता है, यानी कि ये सॉल्युबल है। सैंड सॉल्युबल नहीं है, सैंड नीचे बैठ जाती है, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है। चॉक पाउडर भी सॉल्युबल नहीं है, ये भी सॉल्युबल नहीं है। शुगर सॉल्युबल है, सॉल्ट सॉल्युबल है, सॉडस्ट भी सॉल्युबल नहीं। ये सब हैं जो सॉल्युबल नहीं होते, यानी कि दो ग्रुप में हमने फिर से इनको डिवाइड किया। सो यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कंप्लीटली डिसअपियर और डिसॉल्व इन वाटर, वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर इट, उनको हम इनसॉल्युबल की कैटेगरी में डालते हैं। सो वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। वाटर क्या करता है, बहुत ही हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। क्यों, क्योंकि हमको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सब्सटेंस को तो ये कंप्लीटली डिजॉल्व कर लेता है। अब सवाल उठता है, अभी तक तो हमने सॉलिड सब्सटेंसेस को डाला है, क्या लिक्विड भी पानी में डिजॉल्व होते हैं, तो हाँ। आइए कुछ चीज़ों को फिर से सैंपल में एक्टिविटी 5 में लेते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल को लेना है, केरोसिन को लेना है। अब आपको ये इसमें से जो भी अवेलेबल हो जाता है आप इसमें से एक्टिविटी को करके ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही करने योग्य वाली
एक्टिविटी है। फिर आपको क्या लेना है, फिर से ग्लास लेना है, यानी कि ग्लास टम्बलर, यानी कि आपका पानी का ग्लास हो आपके पास, कांच का हो तो बेहतर रहेगा। उसको फिर से पानी भरना है और उसके बाद यहाँ पर लिक्विड में लिक्विड को डाल देना है, कुछ कुछ बूंदे, एंड देन स्टिर अगेन करना है और कुछ 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर ऑब्जर्व करना है कि लिक्विड क्या मिक्स हुआ वाटर के साथ। रिपीट द सेम सभी लिक्विड्स के साथ करेंगे और टेबल पर लिखेंगे। लिक्विड में विनेगर आपको दिखेगा कि बहुत ही कंप्लीटली वो मिक्स हो जाता है। लेमन जूस भी आपको पता है कि वो मिक्स हो जाएगा, बट मस्टर्ड ऑयल नहीं होगा, कोकोनट ऑयल भी नहीं होगा और केरोसिन भी नहीं होगा। आपको करके ये एक्टिविटी देखनी है। तो ये दिख रहा होगा ये लिक्विड क्या डिजॉल्व हुआ है, कि ये लिक्विड डिजॉल्व है, तो हाँ ये लिक्विड मिक्स वेल हो गया है। इसके अंदर आप इसमें सेपरेट नहीं कर सकते हो, आप सब्सटेंस को देख के नहीं बता सकते हो कि वाटर कहाँ है और ये सब्सटेंस का है। लेकिन यहाँ पर सम अदर डू नॉट बी सेक्शन में क्या दिख रहा है कि ये ऊपर देख रहे हैं आप कि मटेरियल ऊपर कुछ और दिख रहा है नीचे, तो आप अलग से सेपरेट करके बता सकते हो ये सब्सटेंस ये वाला है और ये वाला सब्सटेंस कुछ दूसरा है। ठीक है, वी नोटिस दैट। तो हमें क्या पता चला, कुछ लिक्विड्स भी ऐसे हैं जो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं वाटर में, वो फिर भी वो सॉल्युबल है, और कुछ इनसॉल्युबल है। सो लिक्विड भी है और सॉलिड सब्सटेंसेस भी हैं। अब बूझो सजेस्ट that we also check if the liquid that we use in activity 5 mix well with some liquids other than water. सो ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ वाटर में ही, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जैसे कि अगर केरोसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्युबल है, कौन कौन से इनसॉल्युबल, ऐसे को भी हम देख सकते हैं। अब पहेली किस बात के लिए क्यूरियस है, पहेली इस बात के लिए क्यूरियस है कि वेदर गैसेस, अभी हमने सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया, तो क्या गैसेस भी पानी के अंदर डिसॉल्व होती हैं। तो हाँ, इसका आंसर हाँ है। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो पानी के अंदर वो सॉल्युबल हैं, एंड वेदर अदर्स आर नॉट। तो हर केस में हमारे पास दो केसेस निकल के आते हैं, या तो वो सॉल्युबल है या तो वो नहीं है सॉल्युबल। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेस, बहुत ही कम क्वांटिटीज की गैसेस है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स पानी में ही रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पानी से मिलता है। अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं डिजॉल्व होगा तो उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। सो आंसर यस है कि पानी के अंदर कौन, एक एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन गैस है। तो हमने अभी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और अपीयरेंस के बेस पे हार्ड, सॉफ्ट, लस्टर, नॉन लस्टर, इन पे दो ग्रुप्स डिवाइड किए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक। अब हम ऑब्जेक्ट को किस बेसिस पर डिवाइड करने वाले हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो पानी में फ्लोट करते हैं, जो फ्लोट करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट जो पानी में फ्लोट नहीं करेंगे, सिंक कर जाएंगे यानी डूब जाएंगे। तो एक्टिविटी 4 को जब हम लोग कर रहे थे, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड्स, हमने क्या देखा, कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड्स थे जो सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर, यानी कि जो नहीं घुले थे, या तो वो ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने का जैसे कि आपका चौक, जो आप लेंगे चौक का पाउडर लेंगे, तो वो जैसे ही आप उसको डिसॉल्व करेंगे वो पानी के ऊपर आ जाएगा। जब पानी के ऊपर आ जाएगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ क्या करें, जैसे कि सैंड थी, तो सैंड थी वो पानी के नीचे बैठ गई थी, ये सिंक कर गई थी, और कुछ ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की चौक का जो डस्ट है वो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फ्लोट कर रहा है पानी पे और ये फ्लोट नहीं कर रहा है, यानी कि सिंक है। तो जो सिंक करेंगे वो एक ग्रुप में, जो फ्लोट कर रहे हैं वो मटीरियल एक ग्रुप में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी की बात की गई है। तो ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, यानी कि जो पत्तियां सूख जाती हैं वो पॉन्ड पर जब गिरती हैं, और स्टोन जब पॉन्ड पे गिरते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि स्टोन पानी के अंदर चले जाते तो नहीं दिखते हैं, पर हमें जो ड्राइड लीव्स हैं वो ऊपर दिखती हैं। तो ये मटेरियल हो गया पानी में। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए चाबी को रखा गया तो चाबी नीचे फ्लोट कर रही है, पर पत्तियां हो गई, ये लकड़ी का एक टुकड़ा है, ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। ठीक, तो यही बात, ये लिक्विड्स में बात करें तो हनी को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो हनी क्या करता है, लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। और अब आपको ये देखना है कि हनी अंदर जाता है, इस कैटेगरी में आएगा, कि हनी जो फ्लोट करता है इस कैटेगरी में आएगा। ये आपको चेक करना है और देखना है और बताना है। तो कुछ चीज़ें आपको घर पे करके भी देखनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात, बूझो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड दोज सिंक इन द वाटर। ठीक है, वॉट अबाउट टेस्टिंग दी सेम मटीरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स। तो अब आपको क्या करना है कि बूझो ने आपको क्या किया है, 5 एग्जाम्पल सबके ई चीज़ दे दिए हैं। अब आपका भी ये काम है कि आपको देखना है कि और कौन से मटीरियल्स हैं जो क्या करते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं। इस तरीके से आप सारे को देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी का।
ट्रांसपेरेंसी एक और है जिसमें हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो सबसे पहले आता है ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, हमें इस बात को समझना होगा। ट्रांसपेरेंसी आप सभी जानते हैं, वो चीज़ जो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि आप जो है आर पार देख पाए। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने समझाया है कि हम सभी ने क्या किया है, हाइड एंड सीक गेम को खेला है, यानी कि छुपन छुपाई गेम को खेला है। थिंक सम ऑफ प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड। अब आपको अगर छुपना है तो आपसे पूछ रहा है, डिड यू चूज दोज प्लेसेस, वुड यू हैव टू ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो। क्या आप क्या करोगे, छुपने के लिए ग्लास विंडो के पीछे खड़े होगे? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि एज योर फ्रेंड वो आपको देख पाएगा, अगर ग्लास होगा तो आपको ग्लास के थ्रू पूरा देख पाएगा। तो ये तो आपका पर्पस है नहीं हाइड एंड सीक में। तो पर्पस के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल चूज करना होता है। तो आप ऐसा मटेरियल चूज करोगे जिसके थ्रू वो आपको ना देख पाए, तो आप ऐसी जगह पे चूज करोगे, ठीक है। तो जिससे देख पा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। जिससे देख पा रहा है कोई भी इंसान, उसमें क्या है, आसानी से जो देख पा रहा है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब आपके लिए वो यूजफुल नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट चीज़, वो मटेरियल आपके लिए यूजफुल नहीं है। पर जो शॉपकीपर्स है, जब आप शॉप पे जाते हैं तो आप देखते हैं सबसे पहले ही दुकानों पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि टॉफ़ीज़ होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं किसको, जो खरीदने आता है, बायर, ठीक है। खासकर बच्चे, आप जैसे लोग, ठीक है। तो जब आप लोग जाते हो तो शॉप पे क्या देखते हो, यहाँ टॉफ़ीज़ हैं, यहाँ पे बिस्किट्स हैं, ये सब है। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी तो आप कैसे जानोगे कि इनके अंदर क्या क्या है, और आप जिद कैसे करोगे अपने पेरेंट्स से कि हाँ ये मुझे चाहिए। तो ये जो शॉपकीपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसको चाहिए, ताकि आप इस पर सी थ्रू कर सको और चीज़ों को देख सको, ठीक है। लेकिन आपके लिए हाइड एंड सीक में ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो है वो यूज़फुल नहीं है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, जिसमें हम देख नहीं पा रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, ओपेक। जैसे कि वुडन बॉक्स हो गया, वुडन बॉक्स अगर आपके पास है तो अंदर क्या है आप उसमें नहीं देख सकते। कार्डबोर्ड हो गया, अंदर क्या है आप नहीं देख सकते। कार्टून हो गया, मेटल कंटेनर हो गया, इसके अंदर अगर आप कुछ भी अपना सामान रखते हैं तो आप गो थ्रू नहीं कर सकते, सी थ्रू नहीं कर सकते, सॉरी, कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। सो दो वर्ड्स हो गए, एक ट्रांसपेरेंट जिसमें आपको फुल्ली दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, और दूसरा क्या हो गया, ओपेक, जिसमें आप नहीं देख पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या है। एक्टिविटी 6 में एक और वर्ड आने वाला है जिसमें 6 के जरिए वो बता रहा है कि आप पेपर का शीट लीजिए और लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइट बल्ब। आप उसके पास, लाइट बल्ब के पास ले जाके देखिए कि आपको क्या दिख रहा है। अब आप क्या करिए, 2 से 3 ड्रॉप इसके बाद देखने के बाद कुछ ऑयल डाल दीजिए और उसको शीट पर स्प्रेड कर दीजिए। शीट पर स्प्रेड करने के बाद अगेन टुवर्ड्स द लाइट बल्ब को आप जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हल्का हल्का आपको कुछ विजिबल दिख रहा है लाइट की तरफ, जो कि पहले नहीं आप देख पा रहे थे, ठीक है। ऐसा करके आप देखेंगे, बिल्कुल आपको दिखेगा। तो अब ऐसा है कि लेकिन आपको क्लियरली भी नहीं दिख रहा है, बट दिख रहा है कि उस तरफ एक लाइट है। जहाँ क्लियरली नहीं दिख रहा है बट कुछ दिख रहा है, वो किसकी श्रेणी में आता है, उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। यानी कि आपको हल्का हल्का दिख रहा है। ओपेक में क्या आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा। ट्रांसपेरेंट क्या है, आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि लाइट है उधर, क्या है आप फला फला बता सकते हैं। ट्रांसलूसेंट वो सिचुएशन है जो बीच की है, कि आपको पता है कि उधर दिख रहा है बट क्या है वो एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते। सो द मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज, इनको किस श्रेणी में रहता है, ट्रांसलूसेंट। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट एक चीज़ पूछिए, या आपको बताना है कि डज टॉर्च, आप सबने ऐसा किया होगा कि टॉर्च लें, और टॉर्च को नहीं किया है तो करके देख लीजिएगा कि टॉर्च लीजिए और उस पर क्या अपना हाथ रखिए, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ऐसा रेडिश रेडिश सा आपको दिखने लगता है। अब पहेली आपसे पूछ रही है कि आपको ये बताना है कि ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या हमारा ओपेक की कैटेगरी किस कैटेगरी में आ रहा है, ये आपको सोचना है और बताना है, ओके। नेक्स्ट, सो अब हमने पूरे में क्या सीखा, पूरे में ये सीखा कि मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस। तो मटेरियल किस बात पे है, अपीयरेंस पे डिफर कर रहा है, यानी कि वो चमकता है कि नहीं चमकता है। इस बेसिस पर भी हमने किया कि वो वाटर में किस तरह मिक्स हो रहा है, यानी कि वो इनसॉलेबल है कि सॉलेबल है, फ्लोट कर रहा है कि सिंक कर रहा है, इस बेसिस पर भी हमने मटेरियल को जज किया। और वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है। इतनी बातों को हमने जाना कि मटेरियल को हम इन बेसिस, सभी बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते। तो हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज है इस बेसिस पर भी, और उनमें क्या डिफरेंसेस है इस बेसिस पर भी।
सो अब सवाल उठता है व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, अब हमें क्यों चाहिए कि हम मटेरियल्स को क्या करें, ग्रुप करें। तो बोल रहा है आंसर यही है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन, अक्सर क्या करते हैं हम ग्रुप मटेरियल्स फॉर अवर कन्वीनियंस, हम मटेरियल को ग्रुप करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। अब आपको क्या चाहिए, होम में आपको चाहिए कि स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस टुगेदर, चाहिए हमें कि कुछ जो सिमिलर चीज़ें हैं वो क्या रहें, एक साथ रहें, यानी अरेंजमेंट करने के दौरान हमें चीज़ें आसानी से मिल पाएँ, इसलिए हमें क्या करना होगा, मटेरियल्स को क्या करना होगा, एक जैसे मटेरियल्स को एक तरफ रखना पड़ेगा। सपोज़ कि आपके पास आपके रूम को आपको थोड़ा सा मैनेज करना है, तो आप क्या करोगे, गेम्स वाली चीज़ें आपके पास जो हैं वो आप एक तरफ रखोगे, स्कूल की जो है ये सब सिमिलर चीज़ें हैं, स्कूल की आपकी जो किताबें हैं वो आप एक तरफ रखोगे, ये मटेरियल्स क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज़ है कि ये सब स्कूल से बिलोंग करते हैं। गेम में क्या, ये सब गेम को बिलोंग करते हैं। ऐसे ही कई चीज़ें आप अलग अलग रखोगे तो आपको क्या होगा कि आसानी होगी, उसी जगह आप जाओगे, उसी जगह उस चीज़ को ढूंढ लोगे। तो हमें मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है और इनमें क्या डिफरेंस है। देयर इज अनदर रीजन वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, अब इसलिए भी डिवाइडिंग मटेरियल टू ग्रुप्स इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि एक जैसों की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, और डिफरेंस को भी अगर स्टडी कर रहे हैं इसके लिए भी हमें मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इसी के साथ इसमें हम समरी पर हमने क्या क्या सीखा उस पे इस बात को, उस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सबसे पहली लाइन हमने जो सीखी वो ये सीखी कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। सो हमारे आसपास जो मटेरियल हैं बहुत सी तरीक़ों से बने हुए हैं, बहुत ही लार्ज वेराइटी है हमारे आसपास मटेरियल्स की। अब एक गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी एक गिवन मटेरियल क्या हो सकता है कि वो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बात की थी वुड से हम चेयर टेबल और ये सब कुछ बना सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक ऑब्जेक्ट से हम सिंगल मटेरियल को कई ऑब्जेक्ट से मिला के हम एक सिंगल मटेरियल भी, जैसे कि मैंने पेन की ही बात की थी कि पेन और जो उसमें लगने वाला निब है वो किसका है, वो किसका है, वो आप बताएंगे कि वो लेकिन डिफरेंट मटेरियल का है कंपैरिजन टू प्लास्टिक, ठीक है, यानी कि वो आयरन का होता है, ठीक है, या मेटल का, किसी का भी होता है, आर ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। तो एक ही मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, एक मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और हर डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टी भी है, ये भी हम जान चुके हैं। सब मटेरियल्स क्या है, अब उनमें हमने क्या पढ़ा, कुछ शाइनी है अपीयरेंस में, कुछ नहीं है, कुछ रफ है तो कुछ स्मूथ है, कुछ क्या है हार्ड है, वेयर सम अदर्स आर सॉफ्ट, कुछ हार्ड तो कुछ सॉफ्ट। सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर सम अदर्स आर इनसॉल्युबल। सब मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, कुछ मटेरियल्स क्या है जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि वुड हो गया। सम अदर्स सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक, वुड और मेटल्स क्या हो गए, ओपेक हो गए, यानी कि उनके थ्रू नहीं देखा जा सकता, ग्लास के थ्रू देखा जाता है। सम मटेरियल्स आर ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो तीन तरीके की बातें यहाँ पर भी हमने सीखी। और मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ, हम किस बेसिस पर उनको एक साथ कर सकते हैं, या तो उनमें कुछ सिमिलैरिटी हो या उनमें कुछ डिफरेंस हो, इस बेसिस पे मटेरियल को हम ग्रुप कर सकते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर द कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, और हम ग्रुप करते क्यों हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए या फिर मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट में हम इसकी एक्सरसाइजेस को करेंगे, सो होपफुली आपको समझ में आया। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।